नमस्कार दोस्तों। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक रोमांटिक ड्रामा भी है। इस कहानी में हम एक बूढ़े आदमी को देखने वाले हैं जो कि एक नंबर का ठरकी होता है, क्योंकि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। इसलिए मोबाइल पर लड़कियों की फोटो देखते रहता है और विश करता है कि वो जवान हो जाए। जब एक लड़के के साथ गपागप कर रहा होता है तो लड़के बताते हैं कि ऐसी दवा है जो बूढ़ों को भी जवान बना सकता है, और वो दवा ढूंढने निकल पड़ता है। फाइनली उसे वो दवा मिल जाता है और उसे लेने के बाद वो जवान हो जाता है और अपने ख्वाहिशों को पूरा करता है। इसके बाद मूवी में क्या क्या होता है आगे हम जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है बड़े शहर से। इस शहर में एक गैरी नाम का बूढ़ा रहता था। गैरी एक फोटोग्राफर होता है और वो एक नंबर का ठरकी था। वो अपने स्टूडियो में बैठकर सारा दिन लड़कियों की फोटो ही देखते रहता था। एक दिन एक लड़की आती है और कहती है उसे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है। गैरी एक पोज देता है और गैरी बाहर चला जाता है, पर गैरी लड़की को कपड़े बदलते हुए देख लेता है और लड़की को पता चल जाती है। लड़की गैरी के ऊपर बहुत चिल्लाती है और बहुत हंगामा हो जाता है और उसे बहुत सारी गालियां देकर चली जाती है। गैरी के दुकान के बगल में एक सैलून की दुकान थी जिसका मालिक का नाम ली था। वो कहते हैं हमारी उम्र हो गई है, हमें लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर गैरी को खुद को बुरा नहीं मानती, इसलिए उसके ली की बात बकवास लगती है। रात को अपने घर में आकर फेवरेट एक्ट्रेस की मूवी देखता है। वो एक एडल्ट मूवी थी। मूवी देखकर उसके तन बदन में आग लग जाता है और हाथ के कमाल से अपने आप को शांत करता है। हम देखते हैं कि गैरी अब भी कुंवारा था। अच्छे घर ना होने के कारण उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। शादी ना होने के कारण वो सारा दिन लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता था। अगले दिन दुकान में एक लड़का आता है और अलग अलग पोस्ट में फोटो खिंचवाता है। खिंची हुई फोटो देखता है और लड़के को कुछ याद आ जाता है और कहता है कि तुम वही बदनाम फोटोग्राफर हो ना जो लड़कियों ने पीटा था। यह सुनकर गैरी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके बाद ली आता है और कहता है कि हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है, वहाँ कोई लड़कियां है जो पैसे देकर कुछ भी करता है, हमें एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। गैरी क्लब जाने के लिए राजी हो जाता है और रात होने पर दोनों क्लब पर जाते हैं। क्लब में बैठकर गैरी बहुत दारू पीता है। एक लड़की आकर ली के पास बैठती है। वो लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम सूजी था। सूजी को देखकर गैरी की टर्कीपन जाग जाती है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सूजी भी गैरी को देख के ही थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सूजी गैरी के घर आए होते हैं और गैरी उसे गोरी बनाकर गवागप कर रहा है। इसके लिए गैरी ने उसे पैसे दिए थे। गैरी पूरी दम लगाते हैं पर कुछ खास नहीं हो पाता है। मिशन में फेल होने के बाद सूजी से पूछता है तुम्हें कैसा लगा। सूजी उसका मजाक उड़ाता है और उससे बताते हैं कि ऐसे दवा है जो बुरे को भी जवान बना सकता है, जो हमारे शहर में पाया जाता है। कहाँ मिलता है ये मुझे पता नहीं। सूजी की बात सुनकर गैरी सोच में पड़ जाता है और गैरी को हर हाल में वो दवा लाना चाहता है। कुछ दिन बाद एक नई दिल्ली में एक फोटोशूट हो रहा होता है। गैरी वहाँ जाकर मॉडल की फोटो लेता है। मॉडल बहुत ही खूबसूरत थी। मॉडल को देखकर गैरी के मुंह में पानी आ जाता है। तभी मैनेजर आता है और फोटो खींचते हुए मना करता है, क्योंकि मॉडल का भी मेकअप करना था। मेकअप मैन मॉडल को मेकअप करना शुरू कर देता है। गैरी मौका देखकर मॉडल के पास जाता है और बातें करने लगता है और बहुत ही क्लोज हो जाता है। मॉडल कहती है कि उसका रेट बहुत हाई है, सिर्फ अमीर लोगों को ही सुनी देती है। इसके पास पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ी हो, तुम देखने में बहुत गरीब दिखते हो। उसके बाद सुनकर गैरी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में मॉडल के गला पकड़ लेता है। तभी मैनेजर आता है और मॉडल को बचाते हैं, और मैनेजर आता है गैरी को बहुत मारता है और वहां से निकाल देता है। मार खाने के बाद गैरी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। गैरी उधर उधर घूमने लगता है। तभी उनका नजर एक मेडिकल स्टोर पर पड़ता है। तभी सुजुकी की कही बात याद आ जाता है। दवाखाने के अंदर जाता है। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उसके पास जाते हैं और कहता है कि मुझे कोहरे जैसे पावर देने वाली दवा चाहिए। औरत कहती है कि उसके पास ऐसी कोई दवा नहीं है। यही बात सुनकर गैरी बहुत निराश हो जाता है। तभी अंदर से एक औरत आती है और गैरी को रुकती है। औरत के नाम रीजा है। गैरी को और आदमी समझ लेती है और कहती है मुझे तुम्हारे बॉस का कॉल आया था, तुम्हारी दवा तैयार है। दवा दिखाकर यह बोलती है कि ये दवा मैंने बहुत जड़ी बूटी से बनाई है, यह दवा तुम्हारे बस को जबान बना देगी। बस को एक बात बता देना कि यह दवा ज्यादा इस्तेमाल ना करे, ओवरडोज से जान भी जा सकता है। गैरी लीजा की बातें सुनकर समझ लेता है कि किसी और आदमी की बात कर रहा है, इसलिए गैरी चुपचाप बैठकर बातें सुन रहा था, क्योंकि गैरी को भी इस दवा की बहुत जरूरत था। और गैरी दवा लेकर घर आ जाते हैं। गैरी घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी सुजुकी याद आया, पूरी गिलास दवा पी गया। दवा लेकर गैरी सो जाता है। अगले सुबह जब उठकर अपने आप को आईने में देखता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है। उस दवा ने अपना कमाल कर दिया था। गैरी यही चाहता था कि वो एकदम से जवान और हैंडसम हो गया। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। गैरी घबरा जाता है। दरवाजा खुलते ही सामने ली को देखता है। ली पूछता है तुम कौन हो? वो मेरा फोटोग्राफर दोस्त कहाँ है? गैरी बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त का रिश्तेदार हूँ और तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। उसके बाद सुनकर ली बहुत सा चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक फोटोशूट हो रहा होता है। तभी गैरी कैमरा लेकर डरते हुए वहाँ आता है।
गेरी को देख सभी पूछने लगता है। वो बताता है कि वो एक नया फोटोग्राफर है, मैं भी इस मॉडल की फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। गेरी अब काफ़ी हैंडसम हो चुका था। मॉडल गेरी की बात सुनकर उसे फ़ोटो क्लिक करने के लिए परमिशन दे देती है। नई मॉडल का नाम था मेरी। गेरी को देखकर मेरी बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, तो मेरी उसे अपने घर पर ले जाती है। धीरे-धीरे गेरी की ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। अब वो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर पाता है। इसके बाद गेरी बहुत लड़कियों के साथ गपागप करता है और वो बीच-बीच में दवा को ले रहा था ताकि उसकी ज़बानी बनी रहे। कुछ दिनों बाद गेरी मेरी के साथ एक पार्टी में आता है। इस पार्टी में बहुत सारी लड़कियाँ थी। इन ब्यूटीफुल लड़की को देखकर गेरी का मन में लालच आ जाते हैं, पर इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी थी। इसके बाद गेरी उस लड़की के पास आते हैं और उससे बातें करने लगता है। इस लड़की का नाम नताशा था। इसके बाद गेरी उसके साथ उसके घर में जाते हैं, पूरी रात गपागप करते हैं। अगले दिन गेरी उठते हैं तो खुद को आईने में देखता है तो बुरा हो जाता है। नताशा अभी भी सो रही थी। इसके बाद गेरी नताशा को छोड़कर घर आ जाते हैं और सीधा दवा खाने जाता है, जहाँ से वो दवा ली थी। वहाँ लीजा से वो मिलना चाहते थे। दुकान में बैठकर एक लड़की से बातें कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ते हैं और वो उसे उठा लेते हैं। तभी वो वहाँ लीजा आ जाती है, उसे समझाती है कि इसमें कोई दवा नहीं है, पर गेरी उसके बात नहीं मानता। हर हाल में दवा उसे चाहिए। लीजा गेरी से वो बॉक्स लेना चाहती थी। इसके बीच दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और गलती से गेरी ने लीजा को मार दिया था। इसके बाद जल्दी से घर आता है और बॉक्स खोलता है। बॉक्स में बस थोड़ी ही दवा बची हुई थी। इसे देखकर गेरी बेहद हैरान हो जाता है। गेरी बॉक्स के अंदर मुंह डाल के चाटने लगता है और चाटते हुए सो जाते हैं। सुबह फिर से वो जवान हो जाता है। जल्दी से कपड़े पहनकर नताशा के घर जाते हैं और दिन भर नताशा के साथ एंजॉय करता है। अगले दिन जब गेरी नींद से उठता है तो उसका सर बहुत ही दर्द कर रहा था और देखता है कि नताशा घर पर नहीं है। वो सर पकड़कर नताशा को ढूंढने निकलते हैं। ढूंढते हुए जब बाथरूम में जाता है तब बुरी औरत को देखकर हैरान हो जाता है। जब गेरी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो औरत बोलती है मैं नताशा हूँ। नताशा बोलती है कि मैं एक दवाखाने से दवा लेकर जवान हुई थी। आज पता चला कि कोई उस औरत को मार दिया है, इसी कारण मेरे पास आज दवा नहीं है। उसकी बातें सुनकर गेरी हैरान हो जाता है। गेरी ने जल्दीबाजी में औरत को मार दिया था और गेरी जबान से बुरा हो जाता है। यह देखकर नताशा भी हैरान हो जाते हैं और दोनों ही बाथरूम में मर जाते हैं, क्योंकि दोनों ने ही दवा का ओवरडोज लिया था। लीजा ने पहले ही कहा था कि दवा का ओवरडोज लेने से जान भी जा सकती है और मूवी यहीं तक खत्म हो जाती है।